हेलो दोस्तों, मैं सज्जाद अली जैदी ज्ञान दर्शन एजुकेशन चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि कोरोना वायरस के चलते हम सभी अपने घरों पर बंद हैं। लॉकडाउन के कारण फैक्ट्रियां वगैरह अधिकतर बंद है, जिसके कारण प्रदूषण की मात्रा में अत्यधिक कमी आई है और पक्षी आसमान में ऊंची उड़ानें भर रहे हैं। आज का हमारा ये वीडियो पक्षी केंद्रित रहेगा। आइए जानते हैं भारतीय संस्कृति में पक्षियों का क्या महत्व रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति में पक्षियों को बहुत अधिक महत्व देते हुए उन्हें देवताओं के वाहन के रूप में स्वीकार किया गया है। विष्णु का वाहन गरुड़ है, ब्रह्मा और सरस्वती का वाहन हंस को माना गया है, कामदेव का वाहन तोता तथा कार्तिक का वाहन मयूर, लक्ष्मी का वाहन उल्लू को माना गया है। कृष्ण के मोर के पंख के महत्व से तो आप सभी परिचित ही हैं। हंस को नीर चीर कर देना अथवा हंस का नीर चीरने आए तो प्रसिद्ध ही है। साहित्यकारों की अवलोकन शक्ति और रचना शक्ति ने हंसों की दूध और पानी को अलग अलग करने की प्रतिभा को सुंदर कविताओं का रूप दिया है। ऋग्वेद के मंत्र में वृक्ष पर बैठे दो सुपर्णों के रूपक से जीव और आत्मा का अंतर बतलाया गया है। अथर्ववेद के मंत्र में नव दंपति को चकमा दंपति के समान निष्ठावान रहने का आशीर्वाद दिया गया है। यजुर्वेद में एक संहिता का नाम तीतर पक्षी के नाम पर रखा गया है। पहाड़ी मैना तथा शुकों को उनकी वाक क्षमता के आधार पर उन्हें सुरों की देवी सरस्वती को समर्पित किया गया है। ऋग्वेद में 20 पक्षियों का जबकि यजुर्वेद में 60 पक्षियों का उल्लेख किया गया है। रामायण, महाभारत और पुराणों में अनेक पक्षियों पर सूक्ष्म अवलोकन दिया गया है। संस्कृत साहित्य, प्राकृत तथा पाली साहित्य पक्षियों के ज्ञान से समृद्ध हैं। पक्षियों के संरक्षण हेतु मनुस्मृति में कुछ विशेष पक्षियों के शिकार का निषेध किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ऐसे ही पक्षी संरक्षण के निर्देश दिए गए हैं। भारत की यह घटनाएं उस समय की हैं जब विश्व के अन्य जगहों पर पशु पक्षियों को मांस के रूप में देखा जाता था अथवा पालतू पशु पक्षियों के रूप में देखा जाता था। चरक संहिता का संकलन काल 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। चरक संहिता संगीत रचनाकार तथा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में पक्षियों की चारित्रिक विशेषताओं का सूक्ष्म वर्णन है। संस्कृत साहित्य में पक्षियों का वर्णन सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर बहुत ही कोमलता तथा अनुरागपूर्ण भावनाओं के साथ किया गया है। कव्य के वध को देखकर आदि कवि वाल्मीकि का हृदय करुण रस से ओतप्रोत हो गया था और कविता के रूप में उन्होंने बात कही थी। वह संस्कृत में बोले थे, मां निषाद प्रतिष्ठानम तवम, अर्थात हे निषाद, तुम्हें समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। मुगल बादशाह में बाबर, हुमायूं तथा जहांगीर के शासनकाल में पक्षियों का सूक्ष्म अवलोकन किया गया और उसको संदर्भ सहित ग्रंथों में लिखा गया। आज हम देखें तो संसार में पक्षियों का बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा रहा है, जबकि प्राचीन भारत में जो पक्षियों का अध्ययन हुआ है वह अधिकतर बंदी बधाई रूढ़ियों पर आधारित है। चाहे वे पक्षी चातक, चकोर, पपीहा, सारस, चक्रवाक आदि हों अथवा तोता, मैना, हंस, उल्लू, कौवा, गिद्ध, अबाबिल या खंजन आदि हों। किंतु इनके साथ ही यह भी सच है कि आज सामान्य विद्यार्थी या व्यक्ति को पक्षियों तथा पेड़ पौधों की सही पहचान बताने वाला रुचिकर साहित्य हिंदी में नहीं के बराबर है। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति में पक्षियों के महत्व को दर्शाया गया है। हमें भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर वर्तमान में भी पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा दोस्तों, चलते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो
चिड़ियों के लिए अपने घर की छत पर पानी रख देना, चिड़िया पानी पीकर दुआ देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।